गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी क्लास टीचर को भी सेंड कर रहे होंगे। बच्चे आज की वर्कशीट नंबर क्या है? 68, जो कि 6 to 8 के क्लास के बच्चों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम, डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चे। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल, यानी लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी बच्चे, लोकसभा में जिसके पास बहुत सारा वोट होता है, ठीक है, मत होता है, तो गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में, यानी भारत में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है बच्चे? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बच्चे आइए देखिए प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं और कार्य क्या हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, समझना है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई सबसे बड़ा होता है घर का, वो हमारे घर का मुखिया होता है, वैसे ही प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यानी जो ये अंतिम निर्णय लेंगे वही सबको मानना पड़ेगा। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है बच्चे? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। बच्चे ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है प्रधानमंत्री के, यानी फर्स्ट से लेकर के अभी तक जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के अभी इस टाइम रिसेंटली जो प्रधानमंत्री, उनकी सूची दी गई है। बच्चे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम बताओ। तो बच्चे ये देखो, ध्यान से देखो, ये श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, जो कि 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977। फिर एक बार और देखिए, ये टू टाइम्स बनी है, ये देखिए, ये श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। तो बच्चे ये हर किसी को पता है, आप अपने घर में किसी से भी पूछेंगे सभी बताएंगे आपको, क्योंकि हमारे जो है ये कौन थे? श्री मनमोहन सिंह। ठीक है, श्री मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक के रहे हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है, यानी भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो बच्चे यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख रखा है, देखिए ध्यान से। ये, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो कोरोना को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता? यह कदम उठाता, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद कर देता। सबको पता है कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कोरोना कहाँ से आया? चीन से आया। बाई फ्लाइट आया, लोग सफ़र करके आए और यहाँ पे कोरोना छोड़ गए। तो सबसे पहले क्या करता? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद कर देता। और फिर दूसरा क्या? जनता में फ्री मास्क बांटता, सबको फ्री में दवाइयाँ देता। इस कोरोना वायरस के चलते जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी आर्थिक मदद भी करता। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना आप सबको? गरीबों के घर राशन पहुंचाता और कोविड-19 की फ्री में जांच भी करवाता। बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब लिखो, आपके पास इससे भी बढ़िया आइडिया होगा तो आप वो चीज़ लिख करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चे,
फिर कह रहे हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। यानी आपको अपने घर वालों से पूछ पूछ के सारी चीजें करनी है, ठीक है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये कर दिया। चौथा आंसर क्या है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। श्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। कौन से बने? 14वें प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2014 में फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इस तरह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको मैंने सॉल्व करके सारे चारों क्वेश्चन आंसर इसका यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। आप सभी नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और अपने घर में भी पूछताछ करिएगा कैसे क्या हुआ, ठीक है बच्चे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगी बच्चे, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, धन्यवाद।